प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सर्वनाम। शुरू करते हैं पाठ 8 सर्वनाम। ये अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए, यह अनुच्छेद है, इसको पढ़िए बच्चों। साधना का घर राय भानपुर में है। आज अपने भाई सौरभ के जन्मदिन को मनाने के लिए साधना साधना के गांव जाएगी। साधना अपनी बड़ी बहन संध्या को भी अपने पास बुला लिया है। ठीक है, तो ये आपने अनुच्छेद पढ़ा, आपने देखा, तो इसमें अटपटा सा लग रहा है। फिर दूसरा अनुच्छेद देखिए। साधना का घर राय भानपुर में है। आज अपने भाई सौरभ के जन्मदिन को मनाने के लिए वह अपने गांव जाएगी। उसने अपनी बड़ी बहन संध्या को भी अपने पास बुला लिया है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कहाँ इस अनुच्छेद में नाम का बार बार क्या हो रहा है, बार बार नाम, साधना साधना साधना। तो यहाँ दूसरे अनुच्छेद में देखा कि नाम के स्थान पर हम ये वो वह अपने उसने का प्रयोग कर। तो यही तो शब्द क्या है, सर्वनाम। यानी नाम को बार बार हमें नहीं बोलना है, नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो साधना एक ही वाक्य में बार बार आ रहा है तो हमें अटपटा लग रहा है, हम अपनी आम भाषा में ऐसा नहीं बोलते है ना। उसके स्थान पर हम वह, अपने, उसने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या समझ आया? जैसे अन्य सर्वनाम वह, तुम, मैं, आप आदि होते हैं। अब आ जाइए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, हम मिलकर जिसकी बात कर रहे हैं वो, हम तीनों, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी जिसकी बातें हो रही हैं, जो अभी अभी हमारे बीच में नहीं। तो हम, तुम और अन्य मिलाकर कौन से सर्वनाम हो जाते हैं? ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार ये 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम में बोलने वाला है ना, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारे जो है, हमें, हमने, ये क्या है, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा और ये एकवचन के लिए। ठीक है, आदि सर्वनाम उत्तम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम, हमारी, जो मेरे साथ हैं, ये सब अपने आप को और हमारे हमारे जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं सबसे पहले अपने और अपनों को ऊपर रखूंगी, तो इसलिए ये उत्तम है। हम, हमारे। मध्यम में कौन जाएगा? सामने वाला। मध्यम में कौन? सामने वाला। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मध्यम हो। सामने वाला अर्थात सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, तुम्हारे, आपसे, तुमसे आदि सर्वनाम मध्यम पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष देखिए, जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष, जैसे वह, वे, वो, ये, उस, उसे आदि सर्वनाम क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक या अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। समझ में आया बच्चों? 3 प्रकार के देखो, नंबर 1 हमने देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और अन्य जिसकी बात हो रही है जो अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये आदि। निश्चित यानी कि हमें पता है ये वस्तु, ये व्यक्ति कौन है, क्या है, किसका है, कैसे है, हमें पता है, निश्चित है, हम जानते हैं। तो निश्चित वाचक सर्वनाम ये होते हैं, वह, यह, वे, ये आदि। जैसे यह गेंद दीपक की है, हमें पता है ये गेंद किसकी है, दीपक की, तो ये निश्चित। वह गा रहा है, पता है कौन गा रहा है, वह गा रहा है, तो ये भी हमें मालूम है, निश्चित। निश्चित यानी मालूम है। अब आ जाइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कैसे, कोई। यानी कि हमें किसी वस्तु का नहीं पता, कौन है, क्या व्यक्ति है, कहाँ से आए ये नहीं पता, उसका नाम क्या है नहीं पता, कितनी मात्रा है नहीं पता। यानी कि हमें निश्चित, हमें वहां पे मालूम नहीं है। जहां पर हमें
जिन चीजों का ज्ञान नहीं मालूम, जिन चीजों की मात्रा नहीं मालूम, जो व्यक्ति आया है उसके बारे में नहीं मालूम, तो इस तरह से उसके स्थान पर हम इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ, किसके, है ना, कुछ, किसी, कैसे, कोई आदि। ठीक है, जैसे बाहर कोई आया है, नहीं पता कौन आया, अनिश्चित है, यानी मालूम नहीं है कौन आया है, कोई आया है। वह कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं मालूम, अनिश्चय, यानी कोई, कुछ, कैसे, किसी आदि शब्द कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इतना समझ आया। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बच्चों, जैसे कौन, कैसे, क्या, कहाँ, किन्हें, प्रश्न के अंत में प्रश्न का चिन्ह आता है वही। ठीक है, जैसे देखो कौन है, आप कहाँ रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए, और ये देखो अनिश्चय और प्रश्नवाचक में थोड़ा बहुत ही अंतर है। कुछ, किसी, कैसे, कोई, ये तो आपका अनिश्चय है। बाकी देखो जैसे कौन, कहाँ, ये सारे शब्द कौन से हैं, आपके प्रश्नवाचक, जिसके अंत में प्रश्न का चिन्ह आता है ना, के बारे में हम किसी किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम के, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, जैसे जो, वो, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने, जिस, जैसे, तैसे आदि। जैसे देखिए उदाहरण, जो खेल रहा है वह मेरा भाई है, जो सोएगा वह खोएगा। तो इस प्रकार देखिए पहला सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम, तो पहले सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से है, जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। दोनों वाक्य क्या हो गए, जुड़ गए, संबंध आ गया, इसका उससे संबंध हो गया, जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जा रहा है। जो सोएगा वह खोएगा। तो इस तरह से पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है, संबंध बताया जा रहा है, दो सर्वनामों का संबंध। तो इस कारण इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। अगला निजवाचक सर्वनाम, देखिए स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम क्या कहा जाता है, स्वयं के लिए, स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यदि आप अपना नाम नहीं ले रहे हो, अपने नाम के स्थान पर स्वयं, है ना, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग करें, तो ये क्या है, आपके निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं, खुद, जो ऐसे शब्द है ये आकर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। क्या समझ आया? चलो पाठ समाप्त हुआ। देख लीजिए क्या सीखा हमने इस पाठ में बच्चों। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्या देखा था, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हमने अच्छे से इस पाठ में सीखा, इनके बारे में जाना और उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझा। चलिए अब अभ्यास की बारी, आओ करें अभ्यास। सोचिए और बताइए। का देखिए निम्नलिखित के उत्तर बताइए मौखिक रूप से, यानी बोलकर आपको इनका उत्तर देना है। ठीक है बच्चों। नंबर 1 सर्वनाम किसे कहते हैं? 2 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर देने का प्रयास करेंगे स्वयं। ठीक है बच्चों, चलिए सोचिए और लिखिए। नीचे लिखे सर्वनाम को छांटकर उनके भेद के सामने लिखिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से आएंगे देखिए, जैसे मैं हुआ, तुम हुआ, हम हुआ, है ना, और तुम्हारा, ये आपके किस में जाएंगे? पुरुषवाचक में। तो आप लिख सकते हो बच्चों इनके सामने, जैसे पुरुषवाचक में 3 पुरुष आते हैं ना, उत्तम, मध्यम, अन्य। जैसे मैं, आपका क्या हुआ बच्चों? उत्तम। ठीक, हम, ये उत्तम में जाएगा। ठीक, तुम, ठीक, तुम्हारा, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरा देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें उस चीज के बारे में पता है, निश्चित है कि हाँ वो उसकी वस्तु है, वो वस्तु वही है, तो वह जो है आपका निश्चित। ठीक है। अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो सकता है? जैसे कुछ, है ना, कुछ जो है आपका, जो है आपका अनिश्चय। बाकी दो आप स्वयं करेंगे।
जैसे पूछा गया उसके अनुसार जिस तरह से मैंने इसमें छांट के आपको बताना था। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा शब्द के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखिए। तो देखिए जैसे सौरभ अच्छा लड़का है, सौरभ रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है, सौरभ को लोग बहुत स्नेह करते हैं, सौरभ अपना गृह कार्य समय से पूरा कर लेता है। तो बच्चों आपको यहाँ सौरभ तो एक ही बार प्रयोग होगा, बाकी सौरभ के स्थान पर क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। तो उचित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैं बताती हूँ, सौरभ अच्छा लड़का है, ठीक है। तो सौरभ की जगह वह आ सकता है, वह रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है। तो इस प्रकार अब इस वाले सौरभ की जगह क्या आएगा, उसको, उसको जैसे उसको की सौरभ को की जगह आप को काट कर को कर देंगे। उसको लोग बहुत स्नेह करते हैं, ठीक है। सौरभ अपना वह खुद अपना वह अपना कार्य समय से पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ की जगह वह आ जाएगा, सौरभ की जगह। अपना कार्य गृह कार्य समय से पूरा करता है। तो आप इसके स्थान पर क्या लिखोगे, सौरभ के स्थान पर क्या लिखोगे बच्चों, उचित सर्वनाम लिखोगे और इसको दोबारा लिखोगे। जैसे कि मैंने बता दिया कि इसके स्थान पर कौन सा सर्वनाम आएगा, तो अब इस अनुच्छेद को आप ये काट कर जैसे मैंने बताया उसको दोबारा यहाँ पर लिखोगे। जैसे सौरभ अच्छा लड़का है, वह रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसको लोग बहुत स्नेह करते हैं, वह अपना गृह कार्य समय से पूरा करता है। तो आप यहाँ पर दोबारा इसको, तो देखिए बच्चों अगला अभ्यास सर्वनाम के भेद लिखिए। नंबर 1, तुम्हारा घर आ गया। जो तुम्हारा है ये कौन सा भेद है सर्वनाम का, बताइए। तो हमारा मध्यम वाला है, ठीक है, मध्यम, ऐसे लिखिए मध्यम, ठीक है, पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है। मध्यम पुरुष है जिसमें सामने वाला सुनता है, तुम तुम्हारा, ये जो है मध्यम पुरुष है। देखिए मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं जो है आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। इस प्रकार आप इनको लिखेंगे, ठीक है। एक देखिए बच्चों तीसरा देखिए, शिवांश के घर कौन आया। देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह नहीं है, तो ये कौन सा है, ये प्रश्नवाचक के अंदर नहीं जाएगा, ये जाएगा किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों, इतना समझ आया। चलिए देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का उनसे संबंधित सर्वनाम से मिलान कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर सर्वनाम दिए गए हैं, उससे आपको मिलान करना है। जैसे पुरुषवाचक में कौन आ सकता है, मैं आ सकता है ना। और मैं जो है आपका पुरुषवाचक है, कौन जो है आपका प्रश्नवाचक है, ठीक है। और तुम भी आपका क्या है, पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वह जो है आपका निजवाचक है, स्वयं, स्वयं, ठीक है। निजवाचक के अंतर्गत क्या आएगा बताइए, स्वयं आएगा, खुद भी आपका निजवाचक के अंतर्गत आएगा। किसने जो है आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो किसने है वो आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा, वह जो है ये भी आपका किसमें जाएगा, पुरुषवाचक में। अन्य, अन्य के लिए अन्य अन्य पुरुषवाचक जैसे वह वो आदि, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये है अभ्यास पूरा हुआ और पाठ भी इस तरह से आपको मिलान करना। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा, इसको अच्छे से समझ के आप कीजिएगा, बहुत आसान है मुझको, अभ्यास जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं पाठ पर, धन्यवाद।